नमस्ते बाल मित्रों, आज हम धोरण 5 इसमें हम पाठ 16 पहेलियाँ समझेंगे। आपने अगला पाठ जो कहानी था खरगोश और कछुए की वो आपने समझ ली। आज हम पहेलियाँ, चलो बताओ पहेलियाँ यानी कि क्या होता है, आप सभी को पता है। देखो पहेलियाँ यानी कि हम એને આપણે ગુજરાતીમાં ઉખાણા કહીએ, જે આપણે જ આપણે પણ એને બનાવી શકીએ છીએ અને જે એને આપણે સુલझावाना હોય છે। हाँ देखो यहाँ पे पहेलिया का संबंध क्या है। पहेलियाँ सबको पसंद आती है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के रूप में होती है, એટલે કે पहेलियाँ આપણે જે પૂછીએ અથવા જે બનાવતા હોય એ સમસ્યા હોય અથવા તો પ્રશ્નના રૂપે આપણે એને પૂછી શકીએ છીએ। उन्हें समझना बड़ा रसप्रद होता है અને આ આપણે બહુ જ ગમે। આપણે એને ગેમની રીતે પણ રમી શકીએ છીએ ને, એકબીજાને પૂછીએ ત્યારે કેવી રીતે મજા આવતી હોય છે, એટલે આ આપણા માટે રસપ્રદ છે। पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है, यानी कि वो हमें सोचने की शक्ति भी हमारी बढ़ाती है और ज्ञान में वृद्धि भी होती है और इसके साथ हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। देखो यहाँ पे पहली पहेलियाँ है, गोल गोल घर है मेरा हर कमरे में रस, ज्यों ही मुँह में रखोगे हो जाओगे मस्त। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, आप सभी को पता है क्या है यह। देखो यानी कि गोल गोल એટલે કે ગોળ ગોળ છે જે ઘર, હર કમરે में રસ એટલે કે એના દરેકે દરેક રૂમમાં રસ છે। જો ही मुँह में रखोगे हो जाओगे मस्त એટલે કે એને જેવું મોઢામાં નાખશો એવું મસ્ત એટલે કે મસ્ત મજાનું મીઠું મીઠું લાગશે। તો શું છે? जलेबी। क्या है? जलेबी। तो क्या कहते हैं उसे? जलेबी। यानी कि जो जलेबी है वो हमारे मुंह में जाकर ऐसे ही घुल जाती है। अब दूसरा है, धरती में मैं पैर छिपाता आसमान में सिर उठाता, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से मैं हूँ भोजन खाता। यानी कि धरतीની અંદર હું છુપાઈ જાઉં છું, આસમાનમાં એટલે કે આકાશમાં એ सिर उठाकर એટલે કે માથું ઊંચું કરી શકે છે। ટીકતા હું પર ચલ નહીં પાતા એટલે કે એ ઊભો રહી શકે છે, ટકી શકે છે પણ ચાલી શકતો નથી। પેરસે હું ભોજન ખાતા, હું મારા પગથી ભોજન ખાઉં છું। તો એ શું આવશે? यानी कि वो है पेड़। पेड़ है तो ઝાડ હોય એ એના મૂળિયાથી એટલે કે એના પગથી જ એને બધું પોષણ મળતું હોય ને, રસાયણ રસ મળતો હોય છે જમીનમાં, એટલે કે એ રસ કેનાથી ખાય છે? પગથી ખાય છે। अब देखो तीसरा, 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान, अंत कटे तो पग बन जाऊँ, मध्य कटे तो पड़ी रहूँ। यानी कि पगड़ी। पगड़ी यानी कि 3 अक्षर है उसमें। अब देखो यह पगड़ी के 3 अक्षर है, इसमें सिर के ऊपर मेरा स्थान એટલે કે એનું સ્થાન ક્યાં છે? આપણા માથા ઉપર। આપણે માથે પાઘડી પહેરીએ ને। અંત કટે તો પગ બન જાઓ એટલે કે પાછળનો એક અક્ષર કાઢી નાખો, ડી કાઢી નાખો તો શું બની જાય? પગ બની જાય। મધ્ય કટે તો પડી હું, મધ્યમાંથી ગ કાઢી નાખીએ તો પડી એટલે કે હું પડી ગયો। એવી રીતના આ એના બે અર્થ બીજા બની જાય છે આ 3 અક્ષરનું આ પગડી નામમાંથી। तो અહીંયા આપણે पगड़ी उसका जवाब आएगा। अब चौथा, पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। देखो यह एक मानचित्र है। मानचित्र है यानी कि ये पूरा नक्शा है, किसका है? भारत का है। तो ये मानचित्र भारत का है, तो उसमें एक तरफ पहाड़ है बहुत सारे, दूसरी तरफ जल और नदियाँ होती है, तीसरी तरफ शहर भी इसमें हैं और बहुत सारे जंगल भी है। तो ये पूरे एक चित्र में ही सभी वस्तुएं हमें दिखाई दी गई है, पहाड़, पत्थर, नदी, जल, शहर, जंगल। तो ये है हमारा मानचित्र। अब 5वां है, कागज का घोड़ा धागे की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम। यानी कि पतंग।
કાગજ કા ઘોડા એટલે કે આપણે એને કેનાથી બનાવી છીએ? કાગળથી બનાવી છે. અને એની લગામ શું છે? એક દોરી, એટલે કે દોરાથી આપણે એને બાંધીએ છીએ. छोड़ दे धागा तो करे सलाम, यानी कि हम इसको छोड़ दे तो उस ऊपर ही ऊपर आकाश में वो उड़ता जाता है, जैसे कि हम उसको सलाम करते हैं सिर उठाकर। इस तरह ये हुआ पतंग। तो आप सभी ने ये 5 पहेलियाँ समझ ली होगी। जैसे कि पहले में आएगा जलेबी, दूसरे में आएगा पेड़, तीसरे में आएगा पगड़ी, चौथे में आएगा मानचित्र और 5वें में पतंग। तो आज इसी तरह आप दूसरी भी बहुत सारी पहेलियाँ अपने घर पर बैठकर आप खुद बना भी सकते हैं या फिर किसी बुक में आप ढूंढ भी सकते हैं। तो यह पहेलियाँ आपको भी समझ में आई गई होगी। अब देखो पेज नंबर है 107 पे अभ्यास, जिसमें प्रश्न दिए हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, पेड़ हमें किस तरह मदद रूप होते हैं? तो पेड़ तो हमें बहुत तरीके से मदद रूप होता है, जैसे कि वो फल देता है, फूल, लकड़ी, उसके पत्ते भी हम दवा के रूप में उपयोग करते हैं। तो इस तरह, और छाँव भी देता है, शुद्ध हवा भी देता है। तो इस तरह पेड़ हमें बहुत तरीके से मदद रूप होता है। आपको खाने में कौन सी मीठी चीज़ें पसंद है? तो आप अपनी मनपसंद चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि गुलाब जामुन, जलेबी, रसमलाई, वो सब जो भी आपको पसंद है उसका नाम आपको लिखना है। पतंग के अलग अलग नाम होते हैं, उनकी सूची बनाओ। जैसे कि हम पतंग तो आप सभी उड़ाते ही होंगे, तो आपको उसके नाम भी आते ही होंगे, कैसे कैसे पतंग के नाम होते। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे नाम लिखने हैं। अब देखिए स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, पढ़कर समझिए। धरती आसमान, यानी कि ये क्या हुआ? विरोधार्थी शब्द। उठाना गिराता, ऊपर नीचे, शुरुआत अंत, शहर तो गांव, ये सभी विरोधार्थी शब्द है। अब उसी शब्द के अनुसार वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि धरती पर से एक वाक्य बनाना है और आसमान पर से दूसरा वाक्य बनाना है, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया ही हुआ है। उसी तरह दूसरे शब्द भी यहाँ पे है जो पढ़कर समझना है, मगर ये शब्द क्या है? समानार्थी शब्द, यानी कि हर रोज तो हमेशा। पहाड़ तो पर्वत, पेड़ वृक्ष, धरती पृथ्वी, शीश मस्तक, ये उसके दूसरे अर्थ हुए, यानी कि ये समान अर्थ वाले शब्द है। और उसी के अनुसार एक एक शब्द के ऊपर से यहाँ पे उदाहरण भी दिया है। और इसी तरह आपको वाक्य बना के अपने घर पे बैठकर रफ नोट में लिखना है। समझ में आया? अब पेज नंबर 108 पे प्रश्न नंबर 5 है, चित्र आधारित शब्दों की सूची बनाइए। देखो यहाँ पे चित्र दिया गया है, उसके आधार पर आपको शब्द की सूची बनाना है। जैसे कि पहला चित्र है, वो किसका चित्र होगा? तो वो चित्र आदमी और गधा, हाँ, दोनों और डंडा लेकर जा रहा है और रास्ते पे। फिर दूसरा चित्र है शेर और उसके ऊपर है पेड़, चाय वाला है और कप्र का बीबी है। यानी कि इस चित्र में जो जो भी चीज़ें आप सभी को दिखाई दे रही है वो आपको लिखनी है। जैसे कि तीसरे चित्र में सुअर है, उसके हाथ में माला है, पीछे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ पे एक कहानी विक्रम और वेताल की कहानी का चित्र है। देखो ये तो ये विक्रम और वेताल है और पेड़ पे उल्टा लटका हुआ है, विक्रम के हाथ में तलवार है, हाँ। फिर यह है स्टॉप पेकर, यानी कि रास्ते पे एक आदमी जा रहा है। और यहाँ पे बंदर का चित्र है, वो सितार बजा रहा है। फिर यहाँ पे सांप का चित्र है और यहाँ वजीर, ये वजीर है जो हम शतरंज खेलते हैं ने, उसमें ये वजीर का चित्र है। एक पासा है जो उसको वजीर बोलते हैं। और यह है वजन, जो 10 किलोग्राम का एक वजन का चित्र दिया गया है। और इसके साथ लिखो क्या बातें कर रहे होगे ये आपस में, यानी कि ये क्या बातें कर रहे हैं। गधा आदमी से क्या कह रहा है, चाय वाला शेर से क्या कह रहा है,
सुअर आपस में क्या बातें कर रहे, विक्रम बेताल की क्या बातें हो रही, इसके बारे में आप सभी को अपने अपने तरीके से लिखना है, क्योंकि यहाँ पे चित्र में तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो आप उस पर अनुमान लगाइए और वो बातें आप लिख सकते हो रफ नोट में। ठीक है, तो आज यह हमारा पहेलियाँ वाला पाठ है जो वो यहाँ पे पूर्ण होता है। तो आप सभी एक बार घर पे बैठकर फिर से इसका पुनरावर्तन कीजिएगा। अस्तु।